Hello everyone, let's continue our topic inverse trigonometric functions. So ये टॉपिक काफी लंबा जा रहा है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक क्योंकि इसका हम बार बार यूज करेंगे इन डेरिवेटिव एंड इन इंटेग्रेशन. सो आई एम ट्राइंग कि कोई भी सम हमारा छूटे ना. ध्यान से करिए इसको. लेट्स कंटिन्यू. साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स गिवन है. वी हैव टू सॉल्व इट. सॉल्व मीनिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सिंपल है. अब साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है. अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स को हम किस में बदल सकते हैं, साइन इनवर्स में बदल सकते हैं. ठीक है. हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे. ठीक. तो आपको पता ही है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है. कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया. साइन इनवर्स एक्स उधर ले जाइए, 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया. ठीक है. नाउ यू कैन सिंपली एड दीज पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2. 90 प्लस 30 120 डिग्री होता है. ठीक है. 2 पाई बाय 3 आ गया. इस 2 को ओवर में ले जाइए. साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 3 आ गया. एक्स साइन इनवर्स उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन. एक्स साइन पाई बाय 3 हो गया. एंड फाइनल आंसर इज √3/2. इजी है. सिमिलरली सॉल्व फॉर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. इसको फिर से आपने कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देना है. फिर इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. इट विल बी 1/2. नेक्स्ट इज दी tan इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई बाय 3. अब tan इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स भी है, तो दोनों एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं. कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, को हम डायरेक्टली या तो डायरेक्टली tan इनवर्स एक्स में बदल दीजिए, या जैसे मैंने करा है 2 कॉट इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स लिख दिया, ताजो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 लिख दिया जाए. ठीक है. या फिर आप डायरेक्टली यहां कॉट इनवर्स एक्स की जगह tan इनवर्स एक्स बदल सकते हो. कॉट इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं. चॉइस इज योर्स. चलिए मैंने ऐसे करा है. tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 लिख दिया. पाई बाय 2 उधर ले गए, सॉल्व किया, पाई बाय 6 आ गया. एक्स कॉट पाई बाय 6 एंड कॉट 30 कितना होता है, √3. इजी है. सिमिलरली अब ये भी सम आप खुद से करोगे. सॉल्व 5 tan इनवर्स एक्स प्लस 3 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 पाई. अगेन चॉइस आपकी है. चाहे डायरेक्टली कॉट इनवर्स एक्स को यहां tan इनवर्स एक्स में बदल दीजिए, या फिर मैंने 5 tan इनवर्स एक्स को 3 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स तोड़ा है. इन दोनों को मैं 3 कॉमन निकाल लिया. tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 लिख देंगे. tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उससे x आ जाएगा एंड द आंसर विल बी 1. वेरी इजी सम. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने जा रही है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ठीक. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy इफ इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन 1 है. कंडीशन यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है. कंडीशन को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy अगर xy लेस देन 1 है. इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है. ठीक है. तो हमने इसको tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy लिख देना है. बट अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ जाए, इफ xy ग्रेटर देन 1 आ जाए. अब दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा कब हो सकता है, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. अगर तो xy ग्रेटर देन 1 है और बोथ आर पॉजिटिव, तो हमने इसी फार्मूले में पाई ऐड कर देना है. उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy. ठीक है. पाई को क्या कर देना है, ऐड. पर अगर दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो हमने क्या करना है, माइनस पाई ऐड कर देना है. देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy. थोड़ा सा आपको कंडीशन याद करने में दिक्कत आएगी, बट लर्न दैम. ठीक है, बाय हार्ट. कई बच्चों को ज्यादा मुश्किल आती है, तो एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला तो आपने याद रखना ही रखना है,
कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई होता है। अगर तो कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो हमेशा यही वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। पर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा है, ये याद रखिए, तभी ये फॉर्मूला लगाना है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा आता है तो इसको अल्टरनेट वे भी है, वो मैं जब क्वेश्चन करूंगा आपको बताऊंगा। पर बेटर है आप कंडीशन याद कर लीजिए। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है तो पाई ऐड कर दीजिए। अगर दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा है और दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई ऐड कर दीजिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है सेम। tan इनवर्स, अब यहां माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो अगेन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 से बड़ा है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल अगर ये वाला फॉर्मूला होगा एक्स वाई ग्रेटर देन -1 ही होगा, ठीक है। बट अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से छोटा आ जाए, एक्स वाई लेस देन -1 आ जाए, तो अगर तो पहले वाला पॉजिटिव है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, -1 से छोटा आ रहा है मीनिंग नेगेटिव आ रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गई। सो अगर तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो y पाई ऐड कर दीजिए, अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो माइनस पाई ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज एंड कीप अप्लाइंग देम। सो एटलीस्ट बिना कंडीशन के तो आपको ये याद करना ही है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो इसको tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। सो ये प्रूव करना बहुत ईजी है, ठीक है। हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं इनका, डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक। सो चलिए सम करते हैं। So let's start. So prove that tan inverse 2 by 11 plus tan inverse 7 by 21 equal to tan inverse 1 by 2. We have to show this. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 by 11 into 7 by 24। आपको डायरेक्टली देखने से पता चल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक से कम है। अगर दोनों का प्रोडक्ट एक से कम है वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। सो ये आपका a है, ये b है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने तभी लगाना है जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। रिमेंबर इट, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये मैंने सिंप्लीफाई करा हुआ है तो ये आपके लिए इजी है सिंप्लीफाई करना। सो आंसर कितना आ रहा है 125 ओवर 250, कटिंग करके हमारा 1/2 आ रहा है विच इज राइट हैंड साइड। लेट्स डू द नेक्स्ट सम। सो ये इस फॉर्मूले पे बेस जनरली सम आएगा ही आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो ध्यान से करिए जे। अब tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को 3 पाई बाय 4 हमने प्रूव करना है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ, दिक्कत ये है कि 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो यानी कि इन एंगल्स का प्रोडक्ट एक से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा हो एंड बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा हो एंड बोथ आर पॉजिटिव, x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, तो हमने उसी फॉर्मूले में पाई ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड पाई। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। सो चलिए अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b। तो 5 ओवर 1 माइनस 6 माइनस 5 आ गया, -1 हो गया। तो 5 माइनस 5 कैंसिल करके -1 आ गया। और tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव हो, tan इनवर्स माइनस थीटा, यू ऑल नो माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। सो माइनस tan इनवर्स 1 बन गया। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे। सो 3 पाई बाय 4 आ गया, ठीक है। बस कंडीशन हमारी बस ये याद रखनी है कि यहां x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 था एंड x एंड y बोथ वर पॉजिटिव, ठीक है। सो 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, ठीक। सो पाई हमने ऐड करना है। अदरवाइज अगर आपको ये वाली कंडीशन नहीं याद है, आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन याद करी है, तो मैं अल्टरनेट वे बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है। अब यहां 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 है, डायरेक्टली हम पाई बिना ऐड किए हुए फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है, tan इनवर्स 2 को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 2। सेम tan इनवर्स 3 को पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। अब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो गया। इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकाल लीजिए, ये आ गया। अब आपको पता है कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1 बाय x होता है अगर x 0 से बड़ा हो। ये मैंने आपको कहा था, अच्छी तरह लर्न करिए इस प्रॉपर्टी को।
सो कॉट इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 हो गया, कॉट इनवर्स 3 tan इनवर्स 1/3 हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b आ गया। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करके ये tan इनवर्स 1 बन गया विच इज π/4 एंड आंसर इज 3π/4। सो ये वे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो बेटर है कि आप विद कंडीशन से याद रखिए, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट हम tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई शो करना है। अब tan इनवर्स 1 आपको पता ही है π/4 होता है, तो इसको π/4 लिख लीजिए। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अभी हमने करा है, उसको वैसे ही सॉल्व करिए एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू वी हैव टू शो इट पाई। अब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस tan इनवर्स, अब ऐसा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम साइन इनवर्स को डायरेक्टली कॉस इनवर्स में ऐड कर सकें, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदल देना है, कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदल देना है। एंड आपको कैसे बदलना है साइन इनवर्स का tan इनवर्स, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं बाय यूजिंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो ये मैंने आपके लिए पूरा बनाया हुआ है, बदला हुआ है। ये साइन इनवर्स 12/13 है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस निकाल लीजिए। सो tan इनवर्स हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5। सिमिलरली कॉस इनवर्स 4/5 को चेंज करिए, tan इनवर्स 3/4 आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, फर्स्ट दो पे फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स a प्लस b। लेकिन फिर से यहां दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 12/5 इंटू 3/4 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 1। सो आप चेक कर सकते हैं, ऊपर नीचे 20 है, ऊपर 20 से बड़ा आ रहा है, सो इट इज ग्रेटर देन 1। सो वी हैव टू ऐड पाई। सो ये क्या बन गया, पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b, गॉट इट। सो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है 63/-16, ये आपने खुद सिंप्लीफाई करना है। एंड tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो बाहर आ जाता है, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो ये आपस में कैंसल हो गए एंड द आंसर इज पाई। नेक्स्ट है इफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इक्वल टू पाई वी नीड टू फाइंड थीटा। बहुत सिंपल सा सम है। सो करना क्या है, यहां tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पे फॉर्मूला लगा देना है, जैसे हमने पहले करा था। आपने सिंप्लीफाई करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, 3π/4 आया था हमारा आंसर, तो 3π/4 को उधर ले जाइए एंड यू विल गेट द आंसर। So on the same lines you have to solve these questions. First is tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/13 tan inverse 2/9। तो यहाँ 1/7 इंटू 1/13 लेस देन 1 होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट 11 एंड 13 में आया है सीबीएसई, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। फर्स्ट दो पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। ऑब्वियसली यहाँ एंगल्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। जो आंसर आएगा उसका फिर से tan इनवर्स 1/8 के साथ फॉर्मूला लगाइए, तो वो सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स 1 बन जाएगा एंड tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ये सारे सम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यू कैन डू इट इजिली। अगेन tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल टू π/4 शो करना है। अगेन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए और उसमें से फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करिए, π/4 आ जाएगा। और ये 8, 10 और 16 में आया है, सो सिंपल है। हमें ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऐड करनी है क्वांटिटीज एंड आंसर शुड बी π/4। फर्स्ट एंड सेकंड पे फॉर्मूला लगा देंगे, सेकंड एंड थर्ड पे लगा देंगे एंड कंडीशंस आर ओके हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे एंड थर्ड प्लस फोर्थ कर देंगे, फिर इनका आंसर और इसका आंसर आएगा, उन पे दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स 1 बन जाएगा विच इज इक्वल टू π/4। एंड नेक्स्ट cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18, हमने cot इनवर्स 3 शो करना है। अब करना क्या है, cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दीजिए। cot इनवर्स 7 क्या होता है, tan इनवर्स 1/7। अगर cot इनवर्स का एंगल पॉजिटिव है तो डायरेक्टली उसको रेसिप्रोकल कर देना है एंगल को, tan इनवर्स 1/7। cot इनवर्स 8 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/8। cot इनवर्स 18 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/18।
फर्स्ट एंड सेकंड पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, जितना आंसर आएगा उसका थर्ड के साथ फॉर्मूला अप्लाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सम्स हैं, जनरली हमें ये डेरिवेटिव में भी डायरेक्टली यूज होंगे। वी हैव टू सिंप्लीफाई फॉलोइंग्स, ठीक है। फर्स्ट है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स ओवर बी माइनस ए एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, वेयर x लेस देन b बाई a। अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है तो जनरली यहां प्लस है यहां माइनस है, तो ऐसा मेरे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला होता है? tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है ये? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस पोजीशन पे मुझे क्या चाहिए? 1, हेयर मस्ट बी 1। सो ये जो b आ रहा है, b की जगह हमें क्या लेके आने पड़ेगा? 1 लेके आना पड़ेगा। तो 1 कैसे आएगा? इफ वी डिवाइड बाय b, so we have to divide this and this, denominator and numerator both by b। so मैं दोनों को b से डिवाइड कर रहा हूं। so b से डिवाइड करते जाइए केयरफुली। a को b से डिवाइड करेंगे a बाय b प्लस एज सच bx को b से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया? bx ओवर b, x बच गया, b से b कैंसल। फिर b को b से डिवाइड करेंगे 1 बच गया, माइनस ax को b से डिवाइड करेंगे ab ओवर x बच गया। अब इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए, कैपिटल A की जगह a बाय b आ रहा है, कैपिटल B की जगह x आ रहा है, ठीक है। सो बन रहा है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b, बिल्कुल बन रहा है। सो अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स a बाय b प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस सम, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x ओवर b cos x प्लस a sin x, और ऐसे सम बार बार डेरिवेटिव में भी आएंगे आपको। अब यहां माइनस है यहां प्लस है, अब ऊपर माइनस और नीचे प्लस वाला एक ही फार्मूला होता है मेरे पास, tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी क्या होता था? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ये फार्मूला हमारे पास होता था, याद है आपको? क्योंकि हम यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं बार बार। तो चलिए ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए अगेन एट दिस प्लेस वी नीड 1, सो b cos x की जगह हमें 1 चाहिए। तो यहां 1 कैसे आएगा? अगर हम ऊपर नीचे दोनों को b cos x से डिवाइड कर देंगे, सो डिवाइड बाय b cos x, ठीक है। सो a cos x ओवर b cos x, cos x से cos x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ a बाय b, ठीक है जी। अब b sin x को b cos x से डिवाइड करिए, b से b कट गया, sin x ओवर cos x tan x। b cos x को b cos x से डिवाइड करिए, b से b cos से cos कट गया 1। a sin x को b cos x से डिवाइड करिए, a अपॉन b तो वैसे ही रह जाएगा, sin x ओवर cos x क्या बन जाएगा? tan x। अब इसको इससे कंपेयर करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस a इंटू b। सो अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, a की जगह a अपॉन b है, b की जगह tan x है। अब हमें क्योंकि दिया हुआ है कि x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और tan इनवर्स से tan कब कटता है? जब आपका एंगल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 हो। तो tan इनवर्स x से tan x कट गया, आंसर इज x। सो ओवरऑल आंसर हमारा आ गया tan इनवर्स a बाय b माइनस x। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब ओवर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। अब यहां दिक्कत है कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो मेरे पास tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी या tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी वाला फार्मूला नहीं लग सकता। तो मुझे इसे किसी और वे से सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस है। अब tan इनवर्स में तो दोनों माइनस वाला कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन tan में कोई ऐसा फार्मूला अगर आपके पास हो जिसमें ऊपर नीचे माइनस आता हो, बिल्कुल होता है। tan 3 थीटा का होता है हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने +1 में करा है, तो मैं इसका यूज करूंगा। एक लौता tan में फार्मूला यही है जिसमें दोनों जगह माइनस होता है, ऊपर भी एंड नीचे भी, ठीक है। तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। अगेन मुझे यहां 1 चाहिए a क्यूब की जगह। सो पहला स्टेप मेरा क्या होगा? डिवाइड बाय a क्यूब। अब ईच क्वांटिटी को a क्यूब से डिवाइड करिए। 3a स्क्वायर x को a क्यूब से डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर से 2a कट जाएंगे, एक a बच जाएगा, 3x अपॉन a बच गया। x क्यूब ओवर a क्यूब वैसे ही रह गया,
ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड करा 1, अब इसको ए क्यूब से डिवाइड करिए, एक कट जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो हमारे पास ये बच गया। ठीक है, अब इस tan इनवर्स को मत देखिए, अभी सिर्फ इसको और इसको कंपेयर करिए। तो अगर मैं x बाय ए को tan थीटा पुट कर दूं, x बाय ए को tan थीटा पुट कर दूं, तो ये फार्मूला ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सो मेरे को क्लियर हिंट मिल रहा है, पुट x बाय ए इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सो x बाय ए की जगह हम tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, tan उधर जाके tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x ओवर ए। सो पुट करिए, जहां भी आपको x अपॉन ए नजर आ रहा है वहां tan थीटा पुट करिए, 3 tan थीटा माइनस ये x ओवर ए का होल क्यूब लिखा जा सकता है, सो tan क्यूब थीटा हो गया, 1 माइनस 3 ये x ओवर ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू tan 3 थीटा। क्या होता है ये, tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है, सो 3 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिए, tan इनवर्स x ओवर ए। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करिए इसको। सो इजी है ये। ठीक है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना रहेगा, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। सो ऐसे ही ये दो और क्वेश्चन है, इनको भी खुद करिए। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 sin इनवर्स 1/√5 प्रूव करना है। पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ x इंटू वाई लेस देन 1 ही आ रहा है। तो बाद में आपका आंसर tan इनवर्स में आ जाएगा, उस tan इनवर्स को वापस sin इनवर्स में बदल दीजिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको आपने सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। थैंक यू फॉर टुडे। इन सम्स को ध्यान से करिए।